अस्सलाम वालेकुम और वेलकम इनटू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में पूरे के पूरे पहाड़ को बीच में से अदा कर डाला। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी, जो कि इंडिया का गांव गेवार का रहने वाला आदमी है। ये आदमी हमें ये सबक देता है कि अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। दशरथ मांझी, जिसके पास ना तो कोई दौलत थी और ना ही कोई ताकत, फिर भी उसने अपने हौसले से ये बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। इस वीडियो में मैं आपको इसी आदमी के बारे में बताऊंगा कि उसने ये काम क्यों किया और उसके पीछे वजह क्या थी। उन्हें पूरे 22 साल एक पहाड़ को ही काटने में क्यों लगाए, बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। अच्छा, एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। दोस्तों, दशरथ मांझी इंडिया के एक सूबे बिहार के गांव गहरोर से ताल्लुक रखता था। 1956 में छोटी उम्र में ही इसकी शादी करा दी, लेकिन ये घर से भाग गया। घर से भागने के बाद ये कोयले की कान में काम करने लग गया। 7 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद जब ये घर वापस पहुंचा तो उसे गांव की एक फलकूना देवी बेहद पसंद आ गई। ये बात उसे बाद में पता चली कि ये वही लड़की है जिससे उसकी बचपन में ही शादी करार दी गई थी। लेकिन फलकूना देवी के बाप ने अपनी बेटी को उसके पास भेजने से मना कर दिया, क्योंकि ना तो उसके पास कोई पैसे थे और ना उसके पास कोई काम था। मांझी, जो उससे बेहद प्यार करता था और कोई नहीं वो उसकी बीवी ही थी, वो उसे लेके भाग गया और कहीं नहीं अपने ही गाँव में। कुछ अर्से बाद उन दोनों का एक बेटा भी हो गया। इंडिया का ये गांव बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था, क्योंकि यहाँ पे कास्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इस गांव का लीडर, जिन्हें मुखिया भी कहा जाता है, वो छोटी जात के लोगों से बहुत ही जालिमाना तौर पर पेश आता था। इस गांव के लोगों में तरक्की नाम का लफ्ज़ दूर दूर तक नहीं था। दरद सिख इस गांव में सबसे छोटी जात समझी जाती थी और इस जात के लोगों की इतनी भी जरूरत नहीं होती थी कि वो गांव के मुखिया को, लीडर को आंखों में आंखें डालकर भी देख सकें। मांझी भी इसी जात से ताल्लुक रखता था। इस गांव के लोगों को एक पहाड़ की बहुत ही फिसलन वाली जगह से गुजर कर जाना पड़ता था ताकि वो अपने रोज़ के काम सर अंजाम दे सकें। एक दिन फलकूनी देवी, जो कि एक और बच्चे की उम्मीद से थी, मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थी। मांझी, जो के खेतों में उसका इंतजार कर रहा था, इसके लिए उसको सख्त गर्मी में पहाड़ चढ़कर मांझी के पास पहुंचना था। लेकिन अफसोस की बात यह कि उसका पहाड़ पर से पाँव फिसला और वो पहाड़ पर से नीचे गिर गई। वहाँ मांझी अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो अभी तक नहीं पहुंची थी। अचानक ही एक दूर से भागता हुआ उसी के गाँव का एक आदमी इसके पास आया और कहता है कि तुम्हारी बीवी पहाड़ से नीचे गिर गई है। मांझी भागता हुआ उसके पास पहुंचा और उसने देखा कि उसकी बीवी खून में लथपथ हुई भी है। उसको वो हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ से हॉस्पिटल भी 70 किलोमीटर दूर था। अफसोस की बात यह कि मांझी की बीवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, लेकिन उसने मरने से पहले ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। मांझी, जो कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसने गुस्से में आकर पहाड़ को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने ये फैसला कर लिया कि अब वो इस पहाड़ को नहीं छोड़ेगा और इसको वो बीच में से आधा करके ही रहेगा। उसने एक कसम खा ली कि उसकी बीवी की तरह और किसी का प्यारा इस पहाड़ से गिरकर जान नहीं देगा। एक इतने बड़े पहाड़ को तोड़ना सिर्फ और सिर्फ ख्वाब देखने के बराबर था, और मांझी के पास था भी तो क्या, एक हथौड़ा और एक छोटी सी नुकील टाइप चीज। मांझी के पास पैसे ना होने के बराबर थे। लोगों ने ये देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मांझी दिन रात एक करके उस पहाड़ को तोड़ने में मसरूफ हो गया। इस बंदे की खबर एक लोकल सहाफ़ी को भी होगी, जो रोज़ इसकी खबर देता रहता था। कई साल गुजर गए और मांझी दिन रात पहाड़ को तोड़ने में मसरूफ़ रहा और ये अपना काम सर अंजाम देता रहा। गांव वाले इसको पागल समझने लगे थे। कुछ ही अरसे बाद गांव में कहत आ गया और लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। मांझी के बाप ने उसे ताना दिया कि उसने इतने साल तक पहाड़ का क्या बिगाड़ दिया और उसे अपने साथ चढ़ने के लिए कहा, लेकिन मांझी ना माना। उसके सिर में सिर्फ एक ही बात सवार थी कि किसी न किसी तरह करके इस पहाड़ को दरमियान में से काट के और बीच में से एक रास्ता बनाया जाए। अब गांव में कहत आ चुका था और लोग गांव को छोड़कर चले गए थे। मांझी, जो कि गंदा पानी और पत्ते खाकर अपना गुजारा करता था,
और दिन रात वो बस एक ही काम करता था कि पहाड़ को किसी न किसी तरह तोड़ दिया जाए। कुछ ही अरसे बाद इंदिरा गांधी की हुकूमत आई, जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। इन्होंने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी और वो इस गांव में खिताब के लिए पहुंच गए। मांझी भी वहां पे तकरीर सुनने के लिए पहुंच गया। वहां पे लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इंदिरा गांधी का स्टेज गिरने लगा। फिर मांझी और उसके कुछ गाँव वालों ने मिलकर स्टेज को संभाला और इंदिरा गांधी ने अपनी तकरीर मुकम्मल की। जब इंदिरा गांधी की तकरीर मुकम्मल हुई तो मांझी ने किसी न किसी तरह करके इंदिरा गांधी के साथ एक तस्वीर खिंचवा दी। अब उस गांव के रायची सरदार ने मांझी से कहा कि अगर वो उसे अंगूठे का निशान दे देता अपने, तो वो हुकूमत से उस पहाड़ के दरमियान एक सड़क बनाने का मुतालबा करेगा। और ये निशान मांझी की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए लिया गया था, ना कि कोई पहाड़ के दरमियान में सड़क बनाने के लिए। बेचारा भोला भाला मांझी बिहार से दिल्ली पैदल ही चला गया ताकि इंदिरा गांधी से अपने लालची सरदार की शिकायत लगा सके और पहाड़ के दरमियान में एक सड़क का मुतालबा कर सके। क्योंकि उसे ऐसा लगता था क्योंकि उसकी तस्वीर इंदिरा गांधी के साथ है तो लोग उसे अंदर जाने देंगे और इंदिरा गांधी से बात करने देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। लोगों ने उसे वहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दिया। ये मायूस होकर अपने गाँव वापस आ गया और दिन रात फिर से उसी काम में जुड़ गया। अब इसके साथ कुछ गाँव वाले भी शामिल हो गए, लेकिन वहाँ की लोकल इंतज़ामिया ने मांझी और उसके साथ जो लोग थे गांव के उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गैर कानूनी तौर पर पहाड़ को तोड़ रहा है। लेकिन वो जर्नलिस्ट जो इसको शुरू से जानता था वो वहाँ पहुँच गया और इसने मांझी को जेल से छुटवा दिया। 22 साल तक मांझी इस पहाड़ को सिर्फ और सिर्फ एक हथौड़े और एक छन्नी की मदद से तोड़ता रहा। दिन रात वो इस पहाड़ के सख्त पत्थरों को काटने में लगा देता। आखिरकार 1982 में मांझी ने जो कसम खाई थी वो उसे पूरा करने में कामयाब हो गया। बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी दौलत के, वो सिर्फ और सिर्फ एक हथौड़े और एक छन्नी की मदद से 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचे पहाड़ के दरमियान में से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो गया, जिससे वहाँ के गाँव वालों का रास्ता 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक रह गया, वो भी हिफाजत के साथ। और यहाँ से ही पूरी दुनिया में बात मशहूर होगी कि किस तरह एक आदमी ने अपनी बीवी की याद में पूरे पहाड़ को ही तोड़ डाला। कुछ अरसे बाद वहाँ की हुकूमत को भी इसका ख्याल आ गया और 22 साल बाद वहाँ पर एक रोड बनाने का फैसला किया गया और मांझी की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म बनाने का भी फैसला किया गया। 27 अगस्त 2007 को मांझी की मौत हो गई। इसको कैंसर था और इसकी उस वक्त उम्र 73 बरस थी। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमसे एक और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक तन्हा इंसान दशरथ मांझी और 22 साल का लंबा वक्त सिर्फ छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट कर रास्ता निकाल दिया। 1000 तोपों की सलामी भी बहुत कम है, बहुत कम।